हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, इसे पसंद करते रहें। आज है जी संडे का दिन, इतवार का दिन। बहुत ज़्यादा खुशनसीब लोग घर में सो रहे होंगे और उससे ज़्यादा खुशनसीब लोग चैनल में आके शो कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरा एक हमेशा से जब से लाइफ स्टार्ट हुई है, मैंने होश संभाला है, मैंने एक चीज़ समझी है और जिस पे अमल भी किया है, अपनी लाइफ में उस चीज़ों को ऐड भी किया है कि कभी भी ज़िंदगी में आप इस चीज़ को ना देखो कि आपने आराम करना है या आपने अपने आप को रेस्ट देना है। हफ्ते में एक दिन 2 दिन आपने रेस्ट करना है। अगर आपकी स्ट्रगल टाइम पे या आप जब लाइफ में आगे जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपको आराम की रात को 6 घंटे भी सोने को मिलते हैं, तो लाजमी नहीं है कि आप एक छुट्टी ज़रूर करें। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, तरक्की वही लोग करते हैं। और जो लोग बचते हैं काम से, मेहनत से बचते हैं और गॉसिप्स पे ज़्यादा नज़र होती है उनकी और वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं या किसी को तरक्की करते हुए देख के किसी से जलना, हसद करना, आप यकीन करें कि वो इंसान पस्ती में जाता रहता है। और जो मेहनत करता है, अल्लाह उससे और तरक्की देता है। नीयत हमेशा साफ़ रखें, दूसरों के लिए बेहतर सोचें, अच्छा सोचें, तो आपकी लाइफ में अच्छी सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में जब होश संभाला तो ऐड की, क्योंकि मेरी तरबियत में अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मेरी फैमिली से ये चीज़ें मिली हैं कि आप जो है किसी का बुरा ना सोचो, किसी के लिए बुरा ना करो, अपना काम करो, मेहनत करो, तो एक ना एक दिन आप तरक्की ज़रूर करते हो। तो ये मेरा सब लोगों के लिए कहना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अक्सर लोग देख के कहते हैं कि तुम जब देखो काम करती रहती हो, जब देखो काम करती रहती हो, थकती नहीं और घर पे भी आके फैमिली को टाइम देना, सारी चीज़ें करना, क्यों इतनी एक्टिव क्यों रहती हो? तो मैं ये सोचती हूँ कि मेहनत मर्द की तरह करनी चाहिए कि जिस तरह से मर्द मेहनत करता है अगर आपने तरक्की करनी है। और मर्द की तरह वफादारी, क्योंकि मर्द बाहर से जब कमा के आता है, जितना भी कमा के आता है, पर उसको खुशी तब होती है कि जब वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करता है। एक मेहनत करने वाला मर्द आप देखें, मैंने बहुत कम मर्द देखे हैं जो अपने ऊपर खर्च करते हैं, पर उनकी फैमिली को जब देखें, उनकी बेटियां, माँ, बीवी, बहन, उन्होंने बड़ा अच्छे से अच्छा पहना हुआ होता है। तो वफादार मर्द की तरह रहे जिस तरह से वो रिश्ते निभाता है, आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनको आपसे मिलवाऊंगी भी और उनसे काफ़ी सारी हमारी बात भी होगी और उनको मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद फरीदी और सदर औरंगी स्मॉल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये नाम आपके, अच्छा हमारी लिस्ट थोड़ी ख़राब होगी, मैंने यूँ बिठा दी। ठीक है जी। हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह, जनरल सेक्रेटरी हैं औरंगी स्मॉल इंडस्ट्री के। इनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज हम आपसे सबसे पहले तो ये पूछेंगे, ये औरंगी जो है वो वहाँ इंडस्ट्री पूरा एक एरिया है, किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये इसका जो है, ये हमारा वो एक इंडस्ट्री एरिया है जिसके अंदर 500 एपी मीटर लगे हुए हैं। हम्म। तकरीबन छोटी बड़ी जो है 500 फैक्ट्रियां हैं वो। हम्म। तो उसके अंदर हर किस्म की फैक्ट्रियां हैं, जिसके अंदर हमारे जो टावल की फैक्ट्रियां हैं, पावर लूम, अच्छा। उसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी है, उसके अलावा फर्नीचर है, उसके अलावा जो है वो प्लास्टिक के भी हैं। सही है, प्लास्टिक की भी फैक्ट्रियां उसके अंदर। तो इसके ऊपर ये टोटल ये तकरीबन 500 फैक्ट्री, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों पर ये इलाका जो है ना, ये स्मॉल इंडस्ट्री मुश्तमिल है वो। तो हमारा बेसिकली तो जो वहाँ पे यही है कि ये लोड शेडिंग का जो मामला है ना हमारा, हम तो इस पे भी आएंगे, पर उससे पहले हाँ। मैं आपसे ये पूछूंगी कि वो जो इंडस्ट्री है, जी तो मार्केटों में वहां से सामान जाता होगा जी ना, जी बिल्कुल। वहाँ तमाम कराची की मार्केट्स कराची में। से क्या है, वहाँ से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है वहीं से। अच्छा। जी, वहाँ से जैसे टावल का हो गया, ये मेन बेसिकली जो है टावल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। हम्म। सही है, उसके अलावा फर्नीचर तो पूरी कराची की मार्केट हो हम्म। गया, पूरे पाकिस्तान में जो है वो हम्म। सप्लाई होता है उसका। अच्छा। और प्लास्टिक भी है, उसके अलावा और भी जो है ना हम्म। कारखाने हैं। तो एमरेडी है, एमरेडी का भी आपको पता है कि वो भी जी। पूरे पाकिस्तान में भी चलता है और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी होता है जो उसके होता है। ठीक है। तो ये टोटल इसके ऊपर मुश्तमिल है ये। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इसका मतलब ये है कि अ,
तमाम बाज़ारों में, मार्केट्स में वहाँ से सामान जाता है, ठीक है। तो कारोबारी जो लोग हैं वो भी तरक्की करते हैं इससे, जो आम लोग हैं वो भी अपनी शॉपिंग करते हैं। कारोबार अगर अच्छा होगा, तरक्की की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क स्ट्रांग होगा, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इंडस्ट्री कितने बड़ी जगह पे है, कितने इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं, क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये कम से कम 2-3 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगी जगह। अच्छा। और वह जैसे शाह साहब ने बताया 500-600 यूनिट है एपी मीटर। अच्छा। 500-600 मतलब छोटे कारखाने हैं अच्छा। जो कि तमाम कारोबार पे मुश्तमिल है। मतलब है टेक्सटाइल है, अपना प्लास्टिक है, डबलिंग है, एम्ब्रॉयडरी है वगैरह, एटिक वगैरह वगैरह इसमें मुश्तमिल है। और कम से कम लाखों लोग जो है ना वहाँ पे रोजगार हाँ, कर अगर 500-600 कारखाना लाखों है लोगों को तो रोजगार है। लाखों लोगों का रोजगार है। जी जी ठीक। बिल्कुल प्रोवाइड है जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा टाइमिंग क्या होती है इंडस्ट्री की? कोई टाइमिंग होती है? मतलब इस टाइम तक आप लोगों ने क्लोज करना होता है, सारे मजदूर घर चले जाते हैं, या रात को भी काम चल रहा है, सुबह भी काम चल रहा है? इसकी क्या रूटीन होती है, इंडस्ट्री की क्या रूटीन जी जी होती है? वहाँ पे असल में 24 घंटे 24 आवर जो है ना वो काम चल रहा होता काम चल रहा होता है। है, और ये ठीक है। शिफ्टों पे मुश्तमिल है। अच्छा। मतलब शिफ्टें होती हैं, रात को भी शिफ्ट चेंज हो जाती है ना हाँ, रात को। अलग अलग शिफ्ट होती जी है, जो जी सुबह लोग होते हैं वो जी रात हाँ, को वो नहीं चले आते। जाते हैं, रात वाले चले जाते हैं, दिन वाले जब दिन वाले चले जाते हैं तो रात की शिफ्ट आ जाती है। मतलब काफी लोगों का जो घर है इन इंडस्ट्रीज की वजह से चल रहा है, काफी लोग वहाँ लाखों के हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, मसला क्या है? समझ आता है कि अगर छोटे एरियाज में, घरों में, इस तरह के एरियाज में अगर लाइट जाती है तो वहाँ भी खैर समझ नहीं आता, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर 4 घंटे भी लाइट ना हो, आप किचन में जाके काम नहीं कर सकती औरतें, घर पे कोई मेहमान आ रहा है अच्छी तरह बात नहीं कर सकती। फिर इंडस्ट्री में अगर लाइट जा रही है और आप अगर जनरेटर पे जाके काम कर रहे हैं तो फिर अफोर्ड हो जाती हैं ये चीजें? नहीं, वो तो अफोर्ड से असल में हमारी अब मजबूरी है वो चलाना। अफोर्ड तो नहीं होती, उसकी वजह यह है कि अगर आप ये देखेंगे दिन के अंदर जो है ना 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब बिल हमारा जो है ना, अगर एक फैक्ट्री का बिल एक नॉर्मली अगर वो 2 लाख रुपए का बिल आता है तो वो लोड शेडिंग होने के बावजूद भी तक उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती है उसके अंदर। अच्छा, वो उतना वही ही बिल आता आता है, है, एवरेज बिल है। एवरेज वो बिल है, उसी तरीके से आ जाता है वो बिल। और उसके अलावा जो है वो जो जनरेटर का जो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या लाख से ऊपर जो है अबाऊ होता है तो वो आ जाता है। फिर उसके साथ उसकी जनरेटर का एक मसला नहीं, उसकी मेंटेनेंस का भी बड़ा मसला है। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें भी सारी लगे, तो इस वजह से तकरीबन लोग वहाँ ये केसी के जुल्म की वजह से जो है ना वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। काफ़ी फैक्ट्रियाँ ये 2-3 सालों के अंदर तो वहाँ से काफ़ी जो है ना वो फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। जो रहे हैं वो बस हालात से लड़ रहे हैं, वहाँ पे केसी के जुल्म से लड़ रहे हैं वो। तो केसी जो के इलेक्ट्रिक है उनके तमाम जो बड़े हैं उनको हमने पहले इन्फॉर्म भी किया है, उनको हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, हमने नेपरा में भी केस किया है, हमने वफाकी मोतसिब में भी किया है। तो अब मजबूरन होकर हम जो है ना सिंध हाई कोर्ट में इनके खिलाफ हमने पिटीशन लगाई है कि भाई हमें कम से कम खुदा के लिए जो है ना हमें कारोबार करने दिया जाए। क्योंकि केसी के इलेक्ट्रिक के पास हम इनके अफसरान के पास जाएं तो ये कहते हैं कि आपके इलाके में चोरी है। तो चोरी जो हमारे इलाके के अंदर चोरी है, हमारा भी यही कहना है कि इलाके में चोरी है, मगर वो चोरी जो है वो ये खुद जो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया है वो खुद इसके अंदर बराह रास्त मुलव्वस है, जिन्होंने अपने प्राइवेट वहाँ बंदे रखे हुए हैं जिनके जरिए ये चोरी करवाते हैं। और फिर आगे जो है वो नेपरा को या उनको बताने के लिए कि इस इलाके में चोरी है। एक तो पैसा भी कमा रहे हैं, मिसाल है मारते भी खुद हैं और रोते भी खुद हैं, इनका ये हाल है। तो उसकी वजह से लोग वहाँ जो है ना बिल्कुल वो तबाह हो रहे हैं। और इलाके में कम से कम जो मजदूर हैं, लाखों मजदूर हैं जिनका रोजगार वहाँ करीब के जो है करीब वो जवार के जो रहने वाले लोग हैं, तो वो करीब में अब वो अगर वो वहाँ काम करते हैं उसके बाद वो खाना खाने घर चले जाते हैं, करीब की है। तो अब वो इंडस्ट्री अगर ख़त्म हो जाएगी तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान में तो आपको पता है इस टाइम हाल क्या चल रहे हैं उस टाइम। तो ये हम तो एक हिसाब से ये जहाद कर रहे हैं, मगर वो हमें जो है ना इस चीज़ से जो है ना के इलेक्ट्रिक के जो आला अफसरान हैं जो बशमूल जैसे हमारे वहाँ आईबीसी है, हबीब बैंक के अफसरान हैं, हारूनाबाद के अफसरान हैं, जो भी हैं जो हमारे सामने जो मिसाल है कि बराह रास्त इसके अंदर मुलव्वस हैं, तो हम उन्हें कहते हैं अभी तकरीबन जो है ना हमने जब सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई तो उसके बाद इन्होंने एक जो है ना ऑपरेशन तकरीबन आज से कोई 5 दिन पहले एक ऑपरेशन किया। अच्छा। जिसके अंदर इन्होंने जो है वो उसको हम हमारे हिसाब से वो एक डमी ऑपरेशन था। अच्छा।
तो वो ऑपरेशन इन्होंने किया कि भाई हम चोरी जो है ना वो करने के लिए आ रहे हैं। तो जहाँ चोरी इन्होंने वहां पे तो किया, मगर क्या किया वो दिखाने के लिए किया इन्होंने। कुछ उन्हीं के ही 8-10 जो है कनेक्शन इन्होंने जो है ना वो किए। तो हमने पूछा कि भाई आपने किया, तो बोला हाँ हमने 8-10 कनेक्शन जो है ना उनके हमने जो पकड़े हैं, तो हम इनको बिल चार्ज करेंगे। मगर अब आगे क्या होता है ये तो अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर ये चोरी खत्म हो जाएगी तो वो इलाका जो है ना वो बिल्कुल सरसब शादाब हो जाएगा, काम बेहतरीन होंगे, हर बंदा अपनी जगह पे काम करता रहेगा। इनकी वजह से वो इलाका तबाह हो रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि दिन में कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? कम से कम 6-7 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा। और ये तो मतलब ऐलानिया लोड शेडिंग है। जो गैर ऐलानिया है ना, फॉल्ट की सूरत में या ट्रिपिंग की सूरत में, वो अलग है। और आप मुझे बताए कि 7-8 घंटे किस तरह हम काम चलाएंगे? अगर 7-8 घंटे का लोड शेडिंग होगा तो काम चलाना कितना मुश्किल है, मुझे बताओ। अच्छा, दूसरी तरफ जो डीजल की तरफ भी आप चले जाए, अगर हम जनरेटर पे काम चलाए तो हमें ट्रिपल पड़ते हैं, ट्रिपल। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर हम बिल दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख का, हम अगर जनरेटर पे चलाएंगे तो हमें 5-6 लाख का वो पड़ेगा डीजल कम से कम। और फिर 7 प्लस इनका भी बिल देना। अच्छा, इनका। और आप देखे अगर 1 घंटे का लोड शेडिंग है या 7 घंटे का, आप यकीन करें कि बिल इक्वल आते हैं, इक्वल। बिल में कोई डिफरेंस नहीं होते। होना तो ये चाहिए ना। हाँ, मतलब है कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत होते हैं। और जो वहाँ के जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो हारून मतलब वहाँ डायरेक्टर वगैरह जो इंतजाम है, वो मतलब है हमारे साथ बेइंतहा ज्यादती कर रहे हैं। हम जो है ना, मतलब जैसे शाह साहब ने बताया, नेफ्रो में भी जा चुके हैं, हमने दरखास्त जमा की थी, फिर हम वहाँ से हम बुलाया गया। और वफाकी मुतसिब वाला के पास भी हम जा चुके हैं कि यहाँ पे ज्यादती हो रही है, लोग जो है ना बेरोजगार हो रहे हैं, वहाँ मशीनें टूट रही है। कम से कम 2-3 हजार मशीनें जो पावर लूम है कपड़े की, वो टूट गई। अच्छा। ये बिजली न होने की वजह से। वजह है कि हमारा काम ऐसे है कि उसको 24 घंटे प्रॉपर बिजली चाहिए, 24 घंटे चाहिए। और अगर बिजली न मिले तो काम चलाना। अच्छा, ये एक मशीन कितने की होती कम से कम? इसमें हमारे पास जो ना मुख्तलिफ वैरायटी फिर भी एक लिमिट, मगर अगर लिमिट उसपे कम से कम 5-6 लाख की कम से कम। मतलब कारोबारी बंदे को एक ये भी नुकसान है लाइट ना होने अच्छा, का। हमारे जो है ना, जी लाइट ना। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, हम उनके पास बार बार जा रहे हैं कि यहाँ से लोड शेडिंग का खात्मा करो। पहले असल में ये था कि बंडल केबल नहीं था, आपके इल्म में होगा कि इलेक्ट्रिक वालों ने जो ना बंडल वो तांबा ले गया और सिल्वर लगा दिया। तो इनके पास हम गए थे, हमने कहा यहाँ से लोड शेडिंग का खात्मा करो, ये कारोबारी एरिया है। इन्होंने हमारे साथ ये कहा, हमें ये कहा कि आप बंडल केबल होने दो। आपके इल्म में होगा कि लोग जो ना उनके मुखालिफ थे, बंडल केबल के लोग मुखालिफ थे। हमें कहा कि आप बंडल केबल में कोऑपरेट करो, ताउन करो, हम इंशाल्लाह आपके लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। कम से कम 1.5-2 साल हम लोगों ने जो है ना इनके साथ कोऑपरेट किया। और जब तक बंडल केबल हो रहा था, उस वक्त 18 घंटे का लोड शेडिंग उन्होंने बर्दाश्त किया। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि सुबह 9 बजे आते थे और 5 बजे तक ये प्रॉपर काम करते थे, और ये पीएमटी वगैरह बंद करके काम करते थे। हमने क्यों बर्दाश्त किया कि चलो बाद में खुशहाली आएगी। अच्छा, जब बंडल केबल कंप्लीट हो गया 1.5-2 साल के बाद, हम डायरेक्टर साहब के पास गए कि भाई लोड शेडिंग कह रहे कि चोरी हो रही है। अच्छा। हमने कहा कि आपने तो पहले कहा था कि इसकी चोरी रुकने का एक ही वो हल है कि आप बंडल केबल होने दो, अब कौन सी चोरी हो रही है? तो मतलब फिर करनी नहीं चाहिए थी ना, जब आपको पता है कि आप कोई अगर काम करने जा रहे हो और उसमें आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, या आप उस काम को सही तरह अंजाम नहीं दे सकते हैं, और फिर भी चोरी होनी है, और फिर भी आवाम को परेशान होना है, लोड शेडिंग का शिकार होना है, एक्स्ट्रा बिल देने हैं, ये सारी चीजें अगर उन्होंने ये सर्वाइव करना है तो फिर आपको करना नहीं चाहिए था। वो असल में ये है ना कि वो मतलब खुद इन्वॉल्व है, मतलब चोरी में वो इन्वॉल्व है। जैसे अभी हम लोगों ने बिल भी रोके उनके, ऐलानिया। हम जाके प्रेस क्लब में गए थे। अच्छा। 10-15 दिन पहले आप लोग प्रेस क्लब में भी गए? ठीक है, मतलब आपकी इंडस्ट्री के सारे लोग? हाँ जी, वहाँ पे मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे ऐलानिया हमने कहा कि हम मतलब इस बार बिल नहीं भरेंगे। इसकी वजह क्या है मैं बताऊँ आपको कि कम से कम 24-25 साल से मैं प्रॉपर बिल भर रहा हूँ। 25 साल से कारोबार से मुंसलिक है, 25 साल से। ठीक, सही। और आप यकीन करें कि 25 साल में एक बिल भी डेले नहीं भरा हमने, यानी ड्यू डेट मतलब डेट पे भरा, 2 दिन पहले भरते हैं। अब बड़ी बात नहीं है 25 साल में अगर आदमी टाइम पे बिल भरे, 25 साल। अब ये कि अब जब हम मतलब एक प्रॉपर बिल दे रहे हैं, 100% रिकवरी दे रहे हो, तो वो हमें क्या कहते हैं यहाँ पे चोरी हो रही है। तो हम कहते हैं जो चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करो, आप चोरों के खिलाफ इकदाम करो आप, अब उसकी सजा तो हमें न दो। हाँ, जो चोर है आप उसको सजा दो ना, जो 7 लोग प्रॉपर टाइम से बिल भर रहे हैं, सारी चीजों को अच्छे से लेके चल रहे हैं, आप उनको क्यों, वो क्या है गेहूं के साथ घुन पिस गया, ये वो वाली मिसाल है। अच्छा, अभी जब हमने बिल रोकने का इकदाम ऐलान कहा कि हम बिल रोकेंगे, तो फिर इनसे हमारी मुज़ाकरात भी हुए। अच्छा। और हम जाके कोर्ट में भी हमने पिटीशन किया, हाई कोर्ट में। अभी हमारी पिटीशन चल रहे हैं हाई कोर्ट में।
तो हमें इन्होंने बुलाया मैनेजमेंट वाले, IBC जो हबीब बैंक है IBC, उन्होंने बुलाया कि हमारे साथ मीटिंग करो। हम गए, हमने तहरीरी तौर पे उनको लिख के दे दिया कि भाई लोड शेडिंग का खात्मा करो। अच्छा। और बिलिंग, अच्छा वहाँ जो चोरी हो रही है ना, वो लोगों के ऊपर बिल और बिलिंग हो रही है। ऐसे ही होता है कि अगर किसी एरिया में चोरी हो रही है और जो लोग बेचारे बिल भर रहे हैं फिर वो अदा करते हैं। ये जो जिन लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं ना, वो ये ना सोचे कि पंखा 2 क्यों चल रहे हैं, 1 चलाओ। आप जितने भी चला लो, जो चोरी अगर आपके एरिया में तो आप लोगों ने भुगतना है। ये बेचारे पिस जाते हैं जो सही ईमानदार लोग होते हैं, जो बिल भरते हैं। जी, तो हमने जो ना उनसे ये हमने शर्त रखी तहरीरी तौर पे कि आप और बिलिंग खत्म करो, लोड शेडिंग का खात्मा करो, और जो है ना वहाँ पे चोरों के खिलाफ इकदाम करो, हम आपके साथ है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। वो आए हमारे एरिया में, आए, उन्होंने ऑपरेशन किया मगर दिखलावे के लिए। लोगों ने कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं, मजीद आपको दिखाते हैं जहाँ चोरी हो रही है, हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि छोड़े छोड़े बाद में देख लेंगे, सही। अच्छा, हमने उनसे फिर मीटिंग की कि आप अगर चोरी खत्म नहीं करना चाहते तो न करें, मगर हमें हमारी लोड शेडिंग खत्म करो। फिर मतलब जिस चीज की वजह से आप हमारे ऊपर लोड शेडिंग कर रहे हो, अगर आप उसको खत्म नहीं करो तो लोड शेडिंग खत्म करो, चोरी होने दो, फिर होने दो। बिल्कुल। तो अब वहाँ पे बिल में आप इतना फर्क आ रहा है। अगर न्यू कराची की तरफ आप चले जाओ और ये हमारी रैम है, तो बिल में काफी डिफरेंस है। क्योंकि जो चोरी हो रही है ना, आपको पता है कि हर पिमटी पे बड़ा मीटर लगा हुआ है, उस हिसाब से जो है ना वो लोगों के ऊपर डिवाइड होते हैं बिल। तो ये है कि बहुत जुल्म हो रहे। अब हम कहाँ जाए बताओ मैडम, हम जाए तो कहाँ जाए। इदारे जो नेपरा जो है उनको कंट्रोल करते हैं, नेपरा के पास 3 बार हम जा चुके हैं, काफी एप्लीकेशन मेरे पास पड़े है, और वफाकी मुतस्सब आला, फिर हेड ऑफिस में हमने दरखास्त दी इनके हेड ऑफिस अच्छा, में। हुकूमती सतह पे आपकी किसी से बात हुई, कोई मीटिंग हुई, आप अपना मसला वहाँ लेके गए, उनसे डिस्कस किया? क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर कोई मेजर एक मसला होता है, मैं ये सवाल करके ब्रेक लूंगी, फिर ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब लूंगी, ठीक है, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। अगर कोई भी किसी मुल्क में, किसी शहर में कोई बहुत बड़ा मसला होता है या वहाँ के कारोबारी तबके के लोग मुतासिर हो रहे होते हैं उससे, तो वो हुकूमती सतह पे मीटिंग भी होती है। अगर आप बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकते तो उन्हीं की वजारत के लोग जो है वो आपसे मीटिंग करते हैं, आप अपने मसाइल उनको बताते हैं और वो हल करते हैं। क्योंकि किसी भी शहर को कामयाब बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है ताजिर, ठीक है। इस पे मैं आपसे जवाब लूंगी अब ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। ब्रेक से वापस आते ही मैंने जो जाते हुए आपसे सवाल किया था, अगर आप भूल चुके तो मैं दोबारा भी सवाल कर लूंगी। हाँ, क्योंकि ये अमूमन होता है कि इंसान के जहन से निकल जाता है। हमारा काम ऐसा है कि हमें तो याद रहता है भी क्या बोला था, क्या सवाल था, क्या जवाब था। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था सवाल, अगर उसको छोटा कर दूं कि हुकूमती सतह पर किसी से आपकी मुलाकात हुई, ये मसला आपने उनसे डिस्कस किया, इस तरह का कुछ हुआ है? आपकी किसी से मीटिंग हुई है? जी, वहाँ का MP है सईदुल्लाह अफरीदी नाम है। अच्छा। और MNA साहब है, उन दोनों को मैं लेके गया था। अच्छा। अपने साथ लेके गया था हरुणाबाद डायरेक्टर साहब के। अच्छा, MPA जो है वो किस पार्टी से? PTI का है वो। PTI के, तभी तो काम नहीं हुआ। पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब वो तो मैं तो अभी नया हूँ ना। हाँ। तो उनको मैं लेके गया था और उन्होंने बात की डायरेक्टर साहब के साथ कि भाई आप इनकी रोशनी खत्म करें, ये कारोबार एरिया है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कारोबार चलाना कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है नहीं, कितनी परेशानी है, मगर हम जो है ना मतलब एक कारोबार करो, लोगों को जो है ना वहाँ पे लोगों की जो मुकामी लोग हैं उनको हमने रोजगार प्रोवाइड किया। तो अब बजाय कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आप लोगों ने मतलब इतने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया, मगर उल्टा हमारे रास्ते में रोड अटकाए जा रहे हैं। रोड अटकाए जा रहे हैं कि यानी ये काम तो उनका था ना कि हमारे पास आ जाए। मैंने सुना है कि बांग्लादेश में, मैं एक मिसाल बांग्लादेश की मिसाल दे रहा हूँ, मैंने सुना है वहाँ पे यहाँ से जो है ना पाकिस्तान से काफी लोग वहाँ चले गए, आपके इल्म में भी होगा। तो वहाँ जो सनतकार जाते हैं ना, तो उनके पास वहाँ का मिनिस्टर आते हैं कि भाई हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे लोगों को रोजगार दे रहे हो। तो ये मेरा कार्ड है, हमारे लिए कोई भी खिदमत है आप हमारे पास आ जाए, कोई भी यहाँ पे कोई भी परेशानी हो, देखो कितनी बड़ी बात है, यानी वो अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे हम जब जाते हैं बड़ों के पास, तो आप MNA MP साहब को भी हम ले गए जो गवर्नमेंट के,
तो अभी आप बताइए, हम जहाँ तक हमारा अप्रोच है, तो मतलब हम लगे हुए नहीं, काम फिर में। आपको पीपल्स पार्टी को लेके जाना चाहिए था ना। अभी नहीं सर, हम अभी बात कर रहे हैं। आप कराची सिंध में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी है यहाँ पे, तो फिर आप उनको लेके जाते तो काम बन जाता। समझदारों के लिए इशारा काफी है कि मैं क्यों कह रही हूँ। ठीक है, ये एक हाँ मूड चेंज करने के लिए मजाक कर रही थी मैं। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं आपसे ये बात पूछूंगी। एक तो ये बहुत बड़ा मेजर एक समझे मसला है जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट या आप जो मंथ में एंड में आप जो आपका एक एवरेज होता है कि इतना हम लोग बचा लेंगे, उसमें समझे कमी आ रही है। तो फिर सारी चीज़ों में फिर ये बताएं मुझे, मजदूरों की जो आपके रखे हुए हैं सैलरी पे होते हैं या रोज किस तरह से आपने इसमें या हफ्ते के हफ्ते? इस तरीके से होता है कि हमारे वहाँ जो है ना वो अ, मजदूर जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो ठेकेदारी सिस्टम होता है। हाँ, और ठेका देते ठेकेदारी सिस्टम में ये होता है कि कहीं पे वो वीकली होता है और कहीं जो है ना वो हाफ मंथ होता है। मिसाल 15 दिन की जो 15 है ना दिन। पेमेंट होती है उनकी। तो इस तरीके से वो चलता है। उसमें कुछ चंद ऐसे होते हैं कि जो फिक्स सैलरी वाले होते हैं। तकरीबन 8-9 बंदे जो होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर फिक्स सैलरी वाले होते हैं। बकाया जो है ना वो तकरीबन जो है ना इसी तरह ठेकेदारी सिस्टम चल रहा होता है। तो उससे वो भी मुतासिर होते हैं। लाजमी बात है, जब वो अगर एक जगह पे जो है वो लाइट नहीं है और अगर वो उसका जो है वो जनरेटर नहीं है तो फिर वो क्या होता है कि वो लाजमी बातें बैठे होते हैं, उनके भी जो है ना उसका लॉस हो रहा होता है। फिर वो जो मालिक है उसको तो वो तो ऑलरेडी लॉस में चल ही रहा है। वो तो खाली लड़ रहा है कि ये कब ये निज़ाम सही होगा तो मैं थोड़ा सा सर्वाइव करूंगा इसमें। हाँ। मगर वो जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर तो सर्वाइव वाली कहानी तो नज़र नहीं आ रही। वो यही है कि हम इसी वजह से जो है ना ये एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हर फोरम पे जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। कि मैं आपको एक इसका दिलचस्प वाकया ये सुनाता हूँ कि इससे पहले अभी कोर्ट में जाने से पहले तकरीबन ये जो अभी हमारे NA 249 के जो इलेक्शन हुए थे जी। तो उसके अंदर जब हमें PTI के एक जो MNA की सीट के लिए खड़े हुए थे अपना उनका क्या मंदुखेल साहब, नहीं मंदुखेल साहब नहीं, इससे पहले जो थे फैसलवाड़ा, नहीं PTI के जो मैंने फैसलवाड़ा थे ना पहले, नहीं MNA जो खड़े हुए थे वो क्या नाम था उनका, अमजद अफरीदी। हाँ अमजद आफरीदी साहब। तो उन्होंने हमें कॉल की कि भाई मैं आपका ये मसला हल कराऊंगा। ठीक है। तो हमने कहा सर मोस्ट वेलकम, हम तो चाह ही ये रहे हैं कि हमारा ये मसला हल हो। एग्जैक्टली। तो उन्होंने फिर जो है ना ये वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर KC के अफसरान भी थे और हमारी जो एसोसिएशन के नुमाइंदे भी वहीं पे मौजूद थे। ठीक। फिर उसके अंदर जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली शमीम नकवी साहब भी थे, डॉक्टर सईद आफरीदी साहब MPA भी थे, उसके अलावा 1-2 MPA और भी थे। तो हम इसी तरीके से आपस में जो है वो बात चल रही थी। तो हम उनको यही बार बार कह रहे थे कि भाई वहाँ चोरी है, आप अभी जाएं, हम आपको अभी चोरी दिखाते हैं वहाँ पे। मिसाल है बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनसे जो है ये नज़रें चुराई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको करते हैं, ये इस तरीके से उन्होंने एक हिसाब से लॉलीपॉप दिया हमें भी। उसके बाद जब हम इलाके में पहुंचे तो हमें जो जब पता लगा, मिसाले पहुंचने के 2-3 दिन बाद पता लगा कि वहां से जो हमारी उनके साथ मीटिंग है उसकी जो वीडियो है वो वहां से डीकू के पास गई है और डीकू से माफिया के पास चली गई है। ओहो, अच्छा। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि भाई आप हर जगह पे हमारा जो है ना वो मिसाल मुख्तलिफ फोरम पे थ्रेड भी देते हैं हमें कि भाई आप हमारे खिलाफ ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें। तो हम तो इस चीज़ को भी फेस कर रहे हैं, थ्रेट को भी फेस कर रहे हैं कि खाली अपने इलाके के लिए कि हमारा इलाका किसी तरीके से इस गन से जो है ना वो उसको निजात मिल जाए। मगर हम तो अपनी कोशिश ही कर सकते हैं और आला काम से हम जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी इस जो है ना रिक्वेस्ट को जो है ना वो अवलीन तरजीह पे करके हमारे इलाके को जो है ना इस लोड शेडिंग के अजाब से बचाया जाए। लोड शेडिंग का मिसाल हम अगर नेपरा में जैसे जाते हैं तो नेपरा का तो एक कानून है कि आपकी 25% चोरी होगी तो आपके 1 घंटे की लोड शेडिंग है। इलाके में तकरीबन 3 स्पेल की 1-1 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर आपकी 35 है तो आपकी जो है ना वो 2-2 घंटे पे आ जाएगी। अगर आपकी 45 है तो ये तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे का दुरानिया बनता है, 3 दफा तो वो 9 घंटे बनता है। 9 घंटे बनता है। तो नेपरा का तो कानून ही हमें सामने दिखाते हैं, मगर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चोरी, तो चोरी के अंदर तो ये खुद मुलव्विस हैं। अगर ये खुद मुलव्विस ना हो तो ये लॉसेस जो इनके जो लाइन लॉसेस है वो टोटल 10% पे आ जाते हैं। इतना सादा सा फार्मूला है KC का
कि भाई आपका ये एक पीएमटी लगी हुई है, इसके ऊपर एक चेक मीटर लगा होता है। वो चेक मीटर के ऊपर ये होता है कि उसके अंदर अगर आपकी 8 फैक्ट्रियां हैं, सही है, क्योंकि उसके उनके साथ मर्ज है, रेजिडेंशियल इलाका भी है। अच्छा। तो अगर 8 फैक्ट्रियां हैं तो 8 फैक्ट्रियां वो चेक करना कौन सा उसके अंदर वो मसला है। वो चेक मीटर जब उनका महीने के बाद वो रीडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद हर फैक्ट्री की रीडिंग जाती है, तो उसके अंदर वो खुद चेक कर सकते हैं कि आया ये अगर 6 फैक्ट्रियां, इसमें 3 की रीडिंग जो है नॉर्मल आ रही है और ये 3 की नहीं आ रही, तो वो उसको चेक कर सकते हैं। मगर वो क्या करते हैं कि वो बिल जो है वो जो रेजिडेंशियल इलाका है या जो फैक्ट्रियां भरने वाली है वो उसके ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। और माफिया इतना मिसाल है कि वहां पे मजबूत है कि अगर केसी की जो टीमें आती हैं तो वो उनको चेक तक नहीं करने देते, उनको जो है ना वो चेक नहीं करने देते, वो उनको भी भगा देते हैं, क्योंकि उनके आला अफसरान जो है वो उनसे पहले कार्रवाई होने से पहले उनको इतला दी जाती है कि भाई इस तरीके से अभी जैसा हुआ, तो उसके अंदर भी यही हुआ कि जो जहाँ जहाँ इनकी जो ये चोरी हो रही थी तो वो सारे जो है ना वो लोग जो है ना वो बंद करके भाग गए फैक्ट्रियाँ, वो बंद करके अपना जो मिसाल है कि फेयर लोग थे, जो बिजली के बिल जो भरने वाले लोग थे, तो वो अपना आराम से, उनको उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो फेयर थे, और दूसरे निकल गए। मगर वो फिर उन्होंने बस एक दिखाने के लिए ऑपरेशन किया, अब उसका क्या रिजल्ट आता है वो तो बाद में ही पता लगेगा कि कैसी के उसके उन्होंने हमसे ये कहा, जो वहाँ के अल्ताफ शेख जो डीजीएम है, उन्होंने कहा हमने तकरीबन इसके अंदर 13 जो है ना वो करेक्शन पकड़े हैं चोरी के, तो हम इनको बिल चार्ज करेंगे। अच्छा। अब वो आगे क्या करते हैं, बिल चार्ज होता है नहीं होता है ये तो अब उनको पता है, मगर हमारा यही एक मुतालबा है कि हमें जो है ना इस लोड शेडिंग से जो है ना हमारे को जो है ना छुटकारा किसी तरीके से भी हमारे से जो है ना ये इस्तिस्ना दिया जाए लोड शेडिंग से। जहां तक चोरी है तो वो किसी का अपना काम है, वो हमारा काम नहीं है कि हम अपना काम है। हमने तो उनको यहाँ तक कहा कि भाई आप मिसाल है चोरी के ऑपरेशन के लिए आते हैं, आप पुलिस को अपने साथ रखें, आप रेंजर को रखें, मगर बात यह है कि वो जब खुद मुलविस हो तो वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर कुछ मैं तो पहले भी अपने शो पे एक चीज कही थी कि इलेक्ट्रिक है, इसके साथ और कंपनीज को भी इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर एक कंपनी के इलेक्ट्रिक या कोई भी XYZ अगर वो अच्छी सर्विस आवाम को नहीं प्रोवाइड कर रहा, ताजरों को नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम यहाँ नहीं, इस कंपनी से इनकी लोड शेडिंग कम है या इनके रेट्स कम हैं, ये हमारे मुल्क में ज़रूर होना चाहिए। और अपने शो के तवज्जुह से यही मैसेज भी मैं देना चाहूँगी कि इन फ्यूचर ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क इसी तरह से तरक्की करेगा, वरना हम अगर इसी मसाइल में घिरे रहेंगे कि हमारी लाइट नहीं है, हमारी गैस नहीं है, हमारे रोड ख़राब है, हमारे इलाके का मसला है, हमारे सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, तो अब यकीन करें हम तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे, हम साइको हो जाएंगे, हम जो है इन चीज़ों को ही सोचते रहेंगे और हम काम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे। मेरी ये बात आपको किस हद तक बेहतर लगी कि और कंपनीज को भी इजाज़त देनी चाहिए, ताकि हम लोगों को अगर इनकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही, लोड शेडिंग है या यूनिट इनके ज़्यादा महंगे हैं, कुछ भी है, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे पीडीसीएल का मिसाल ले लीजिए, पीडीसीएल का जी, पहले वहाँ हम जाते थे तो लाइनों में खड़े रहते थे आप में जी, तो फोन खराब रहते थे, दो महीने में जो है ना वो आते लैंडमैन आते थे, मगर अभी मारे मारे फिरते हैं। हाँ। अभी आप यकीन करें आप घर बैठे बैठे आपका लाइन लग जाएगी, एक फोन करो वो खुद पहुंच जाएगी। वजह क्या है कि डिफरेंस कंपनी आ गई ना। हाँ। बहुत सारी आ गई ना, कंपटीशन है जी। इसी तरह आपने बेहतरीन बात कही, हमारे दिल की बात आपने कही कि अगर ये 5-6 कंपनी आ जाए, 2-3 आ जाए, तो ये यकीन करो मारे मारे फिरेंगे, ये चोरी का भी खत्म होगा और लोगों को बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी। बिल्कुल। तो ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल, जो पॉलिसी बनाता है या गवर्नमेंट लेवल के जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे कि मतलब मैं भी एज अ होस्ट और ये ताजिर हैं, ये लोग इंडस्ट्री इनकी पूरी मुतासर हो रही है, और उसकी वजह से एक शहर, एक मुल्क, जब एक इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, वो जब रूम नहीं करेगी, वो जब आगे नहीं बढ़ेगी, वो मसाइल में रहेगी, तो हम लोग तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। हम जब कहते हैं कि हमने मुल्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी मईशत को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी इंडस्ट्री को और वहाँ के लोगों को, ताजिर को, सबको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको अपने साथ बिठाएंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और उनके मसाइल का हल निकालेंगे, तो तभी हम तरक्की की तरफ जाएंगे, वरना तो हम वहीं रुके रहेंगे।
बिल्कुल ठीक क्या बात है। कहते हैं इसमें कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है नहीं कि नहीं, आप बिल्कुल किसी आपने भी बिल्कुल मुल्क बात, को हाँ स्ट्रांग बनाने के लिए आप अकेले स्ट्रांग नहीं बना सकते जब बिल्कुल, तक जब आप तक इन उसकी लोग। मईशत मजबूत नहीं होगी तो मजबूत एग्जैक्टली नहीं होगा वो। हम्म तो बिल्कुल आपने ये बात सही की है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मईशत मजबूत हो, हम तो इस काम को चलाना चाह रहे हैं, हम्म क्योंकि ये काम बुनियादी तौर पे तो गवर्नमेंट का होता है कि वो अपने हम्म इंडस्ट्री को जो है वो जी हर चीज़ प्रोवाइड करे। प्रोवाइड करें। ठीक है। अब इसके अलावा आप देखें बांग्लादेश के अंदर वो इंडस्ट्री के लिए कितनी सहूलतें हैं, चाइना की ये है वहाँ सहूलतें हैं, मगर हमारे यहाँ पे सहूलतें ना होने के बावजूद भी लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं, मगर उनको ये काम करने दिया नहीं जाता, नहीं दिया जिसकी वजह जाता। से हमारी जो इंडस्ट्री है तबाही के दहाने पे वो पहुंची हुई होती है। हाँ तो आज आज से 5 साल पहले देखें इंडस्ट्री जो है वो कहाँ किस जूम में चल रही थी, आज देख लें वैसे ही 2 साल से जो कोरोना है, कोरोना की वजह से वैसी इंडस्ट्री जो है ना वो तबाह हुई हुई है। तो अब जो रही सही कसर है वो ये के इलेक्ट्रिक पूरी कर देगी। बल्कि तो बल्कि कोरोना में जिस तरह से लॉकडाउन था, काम सारे बंद थे, वजूहात आपको पता है कि कोरोना की वजह से, अब तो खैर वैक्सीन लग चुकी है, एक बिल्कुल प्रॉपर ऐसे है। तरीके से सारा सिस्टम ऑन हो चुका है, तो कारोबारी तबका तो वैसे ही एक समझे कि वीक हुआ हुआ था। बिल्कुल वीक हुआ हुआ। अब तो प्रॉपर आप इनको लाइट भी दें, इनको फैसिलिटीज दें, ताकि ये जो एक इनका नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है, उसको ये उस पर काबू पा सकें, ताकि ये सरवाइव कर सके। वरना अगर ये इतनी लोड शेडिंग में रहेंगे, फिर ये कोरोना के टाइम पे भी नुकसान में रहे। अब आपने ऐसा तो नहीं किया होगा ना कि अगर आपकी फैक्ट्री में 200-300 बंदा काम कर रहा है, आपने 200-300 बंदे को निकाला तो नहीं होगा लॉकडाउन में, क्योंकि फिर जब ऑन होगा तो फिर 200-300 बंदे को लाना आसान बात आसान है। बिल्कुल जो है ये बात आपकी हाँ दुरुस्त है कि क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा लॉस भी कर रहे हैं तो हम चलाते इस मजबूरी में चलाते हैं कि ताकि कल को अगर ऑर्डर आए तो हम उसको बर वक्त टाइम पे दे सकें। बिल्कुल। तो वो लॉस तो हम इसी वजह से कर रहे होते हैं। मगर अगर ये केसी के इंतजामिया का रवैया ये थोड़ा सा हमसे बेहतर हो जाए, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाए, तो इंशाल्लाह ये काम अपने हिसाब से चलते रहेंगे, जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिसाल उसी हिसाब से जी जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ गवर्नमेंट को भी इसका फायदा है, ये नहीं है कि गवर्नमेंट को, आप मगर टैक्स तो पे हाँ करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। उसका नुकसान क्या है कि ये पैसा खाली माफिया की जेबों में चला जाता है, ना गवर्नमेंट के पास जाता है, ना वो होता है। नुकसान में जो है वो फायदे में माफिया रहता है और नुकसान के अंदर गवर्नमेंट और ताजिर दोनों नुकसान में चल रहे हैं इस टाइम। मगर वो जो है माफिया के साथ जो अफसरान हैं उनकी जेबें गर्म हो रही हैं, तो चंद लोगों के जाती मुफाद की वजह से इलाके को तबाह किया जा रही है। अच्छा ये बताएं, गैस की लोड शेडिंग भी है आपके एरिया में? बिल्कुल गैस की भी लोड शेडिंग है। वो गैस की लोड शेडिंग भी उस इलाके में ज़्यादा है, क्योंकि पहले इस तरीके से था कि जो ये चोरी के कारखाने हैं इसके अंदर जो गैस की जो है ना वो लाइनें डायरेक्टली जो है वो चल रही थी, उसके अंदर गैस के अफसरान भी मुलविस थे। तो फिर वो जब गैस की भी अभी लोड शेडिंग शुरू हुई तो फिर उसके बाद जो है ना उनको हीटर पे कर दिया गया। अच्छा। तो उसकी वजह से तो लाजिमी बात है बिजली कंजप्शन और बढ़ गई, चोरी और ज्यादा हो गई। और ज्यादा। अब चोरी ज्यादा होती है तो वो हमें कहते हैं आपके इलाके में चोरी है, जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो हम कहते हैं इसका हल हमारे पास तो नहीं, इसका हल आपके पास है। आप ऑपरेशन करें, आप चोरी की लाइनें खत्म करें तो सब चीजें सही हो जाएंगी। वो बस ये कहते हैं अच्छा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, मगर जिस दिन ऑपरेशन होता है उससे 1 घंटा पहले उनको इतला हो चुकी होती है, वो सारे काम उनके बंद हुए होते हैं, क्योंकि वो खुद मुलविस हैं। नहीं तो ऑपरेशन ऐसा कौन सा ऑपरेशन है कि जिसका जो है ना वो पहले से वो इतला हो जाती है। तो ये वीकनेस तो उनके अपने इदारे के अंदर है कि वो जो है ऑपरेशन से पहले कह देते हैं, तो वो जो डायरेक्ट लाइनें चल रही होती हैं वो फिर क्या करते हैं उसको जो है ना वो सेट कर देते हैं लाइनों को। जब वो आते हैं कहते हैं यार यहाँ तो सही है, मगर हमने उनको कहा कि देखें हर जो जी शऊर बंदा है उसको इतना जानता है कि ये फैक्ट्री है। अब इसका बिल महीने का 5 लाख रुपए अगर इसका बिल आना चाहिए तो इसका 3,000 रुपया फिक्स क्यों आ रहा है। अब वो 3,000 रुपये जो बिल फिक्स आता है ना वो पे कर देते हैं, और जो भरने वाले बिल भरने वाले अगर उनका बिल लेट हो जाए तो वो डिफाल्टर हो जाते हैं, और माफिया वाले जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो उनके ना उनकी तरफ गाड़ी जाएगी, क्यों बिल क्लियर है। वो हमारे जो है ना एक दिन अगर बिल लेट हो जाता है तो गाड़ी डीसी के लिए फौरन आ जाती है कि भाई आपने बिल पे नहीं किया हुआ। तो हमारे ऊपर तो ये अजाब भी मुसल्लत किया हुआ है, हमें ये फैसिलिटी भी दी जाए कि जो अगर जिन लोगों के ऊपर बिल जो है वो ज्यादा हैं तो उसकी जो है ना इंस्टॉलमेंट करके, क्योंकि ये लोग बिल भरने वाले हैं। अगर एक बंदे ने नहीं बिल पे किया तो उसके ऊपर उसका जुर्माना पड़ गया 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो उसके जो है ना वो LPS लेट पेमेंट सरचार्ज जो है वो उसका अदा कर रहा है। तो उसको ये फैसिलिटी भी दी जाए
कि जो उसके पिछले बकाया जाते हैं वो उसको इंस्टॉलमेंट में और करंट जो उसके जो बिल है उनके साथ वो अदा करे। मगर वो वहाँ की इंतज़ामिया हट धर्मी करती है, वो कहती है नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है। और जब उनके जेब गर्म किए जाए तो सारे इख्तियार उनके जो है ना बहाल हो जाते हैं और वो जो है ना वो इंस्टॉलमेंटें चल रही होती हैं। तो ये भी जो है ना इनका रवैया असल में मेन चीज़ है कि बुनियादी तौर पे इनका रवैया जो है वो जो मिसाल है कि क्लियर लोग हैं उनके साथ इनका रवैया बड़ा गलत है। इनके ऑफिस में जाएं तो इनको पता होता है कि ये लोग जो है ना, अब वो लाजिमी बात है कि एक बंदा अल्लाह से जिस तरीके की रोजी मांगेगा अल्लाह उसको उसी तरीके से देता है। वो अगर हलाल की रोजी मांगेंगे तो अल्लाह उनको हलाल की रोजी देगा, वो हराम की मांगेंगे तो हराम की मिलेगी उनको। तो जब ये जाते हैं तो उनको ये पता होता है कि भाई ये लोग आ गए हैं, ये लोग जो है ना हमारे जो जेब भरते हैं उसके अंदर ये रुकावट बन रहे हैं, तो वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से हमें तंग करते हैं। कभी जो है गेट बंद कर देते हैं, कभी क्या वो हरबा इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं। फिर जब ऊपर से इनके ऊपर थोड़ा सा जोर आता है फिर ये हमें बुलाते हैं कि नहीं भाई हम जो है ना आप ऑपरेशन करेंगे, फिर वो उसमें टाइम लेते हैं। बस वो इसी तरीके से आंख मचोली अच्छा चल रही मुझे है। ये बताइएगा कि आपके जो और एरियाज में भी इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं उन लोगों से भी आपकी बात होती है कि आया वहाँ भी इतनी लोड शेडिंग है, या कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के एरियाज है जैसे आपका है वहाँ होती हैं, या आप तमाम लोगों से कांटेक्ट में तो होते होंगे ना, आपको वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है? वहाँ वहाँ पे नहीं है। अच्छा। ऐसे भी देखिए एतिहाद टाउन है, जी 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 आपने नाम सुना होगा। जी 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 बिल्कुल नई आबादी है, नई जी अच्छी आबादी है। हाँ वहाँ पे जो है ना लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ पे हम्म वहाँ पे नहीं है, प्रॉपर अच्छा बिजली है। आप न्यू कराची चले जाए 6B जी 6B आप चली जाए, वहाँ पे जो है ना लोड शेडिंग नहीं है। जी वो भी ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी छोटी है जिस तरह छोटी। हम है ना, जी जी वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे माफिया है। मैंने आपसे कहा ना कि के इलेक्ट्रिक वालों यहाँ पे मुलवस है। हालांकि डायरेक्टर साहब की, वो भी डायरेक्टर साहब की एरिया है जो एहतियात होना, और हमारी एरिया भी उनके अंडर में है। तो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो नहीं है तो ये अगर यहाँ पे खुद कोशिश करेगा तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा ना। जी आप बिल्कुल खुद अंदाजा लगा ले कि दूसरी जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री है छोटी, वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और हमें जो है ना उन्होंने मतलब वो यानी हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप यानी लोड शेडिंग ये बिजली न होने की वजह से, मैंने आपसे पहले कहा कि लोगों ने कबाड़ियों पे जो है ना मशीनें बेची, कबाड़ पे यानी वजन पे बेची लोगों ने। स्क्रैप पर। वजह है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मतलब बिजली के बगैर काम चलना नामुमकिन है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिजली अगर ना हो ना तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये सिलसिला जारी रहा जैसे अभी हम आपके पास आए तो 2-3 महीने के बाद कारोबार खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप जब कारोबार खत्म होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो गवर्नमेंट को इससे फायदा है नुकसान है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही चलो बात हम है। लोग तो कोई और और कारोबार पर कर जिन लोगों लेंगे, जो लोग बेरोजगार होंगे तो वो क्राइम की तरफ हम तो जाएंगे। कोई और बिल्कुल कारोबार क्राइम कर की लेंगे तरफ ना। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो जो काम जो मजदूर है वो क्या करेंगे वो फिर? क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, जाते जाते कुछ कहना चाहें तो? ये कह रहा हूँ कि मैं जो है जैसे गवर्नमेंट से, जो सिंध की गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आला सिंध है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ये उस पर तवज्जो दें। ठीक है। क्योंकि हम सारे इदारों में चले गए, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कहीं भी नहीं हो रही है। तो मैं गवर्नमेंट सिंध बिलावल जरदारी साहब से, जो हमारे चेयरमैन हैं, और वज़ीर आला साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मसले पे तवज्जो दें ठीक। और खुदारा हमें जो ना हमारे कारोबार, हमारे बच्चों की रोजी को बचाया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग में तशरीफ लाए। जी नाजरीन, मैं 11 बजे तक आपके साथ हूँ अपने चैनल के अंदर। आप सोचेंगे साथ है तो कहाँ है? अपने चैनल के अंदर पर आपके साथ। आप मुझे लाइव देखते रहें। देख लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और अब हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया है स्टार्ट। और दूसरे सेगमेंट में आपको पता है कि हमारे साथ प्रोफेसर साहब होते हैं और फिर ये जो माशाल्लाह हमारा 1 घंटा होता है, इस पे टॉपिक पे भी बात ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी कॉल्स आती हैं, फिर आप प्रोफेसर साहब से बात करना चाहते हैं, अपने मसला डिस्कस करते हैं। डिटेल में ज़्यादा बात नहीं होती है पर ज़रूर होती है, तो इसलिए फिर टॉपिक कहीं ना कहीं रह जाता है। पर हमारी कोशिश होती है कि आपकी कॉल्स, आपका मसला ज़रूर सुन लें, आपकी कॉल हम ज़रूर रिसीव करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब से बात कर सकते हैं। मैं वेलकम करूँगी बाद में प्रोफेसर साहब को। पहले जो है मैं इनका ख़ानदानी जो तारुफ है वो आप देख लें, उसके बाद मैं इनको वेलकम करती हूँ।
प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब्ब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के पड़पोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम बैक जी नाज़रीन, आपने ख़ानदानी तारुफ देख लिया। प्रोफेसर साहब का हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? कराची में ठंड आ चुकी है, कैसा फील कर रहे हैं आप? कराची में ठंडा आज ज़्यादा, रात से कुछ ठंड में इजाफा हुआ है जी। और अच्छा प्लेजेंट हो जाता है आदमी ठंडे मौसम में, और खुशगवार माहौल पैदा होता है, खाने पीने को दिल करता है, अच्छी चीज़ें, निहारी, पाए, ये लोग मछली आप उसकी कह रहे हैं रायता फैला देंगे आज। मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी और इन्हें कंज्यूम भी करना चाहिए जी। लोग खा पी कर बैठे रहेंगे तो उनको तो गैस्ट्रिक होगी, तेजाबियत होगी, बदहजमी होगी, खट्टी डकारें आएंगी, और लेकिन निहारी के साथ जो है वो। और फिर प्रोफेसर साहब ये भी बताएं कि अगर खट्टी डकारे हैं तो महफिल पे बैठ के इस तरह से बदतमीजी भी नहीं करते। कुछ लोग हैं ऐसे हमारे सामने करते हैं चीजें, मुझे अच्छा हाँ ना, वो असल में मैं ये बता रहा था निहारी वगैरह के साथ देखिए मसाला जो होता है ना, उसमें अदरक, पुदीना जी, समझे, ये हरी मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है, तो ये ज्यादा ये खाएं, साथ लीमू का इस्तेमाल भी करते हैं लोग, उससे भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो हर चीज का एक तोड़ है। देखिए बाज़ औक़ात जैसे आपने बताया कि इस किस्म के लोग भी होते हैं जी, बिल्कुल जी हाँ, तो आदाब महफिल तो मलहूज़ खातिर रहना ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि आप महफिल में बैठे हुए हैं, महफिल के आदाब क्या हैं। आपने कानों में किसी के पूरी महफिल में बैठे हुए तो कोने में यूं के बात नहीं करनी है। आपने इस तरह से कोई डकार आया तो महफिल में आवाज के साथ नहीं ये हरकत करनी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता। इन चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे मैंने बात कर ली, पता नहीं क्यों मुझे सच्चाई बहुत पसंद है, और ये सच्चाई जो है ना आपको कभी कभी बहुत अच्छा ये चीजें जो है ना ऐसी भी है कि दुनिया भर में इसको मायूब नहीं समझा जाता। मतलब बाज़ औक़ात महफिल में गैसेस का इखराज का होना मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि वो कहते हैं गुड हेल्थ। पर हमारे उसमें तो समझा बाज़ हमारे कबाइल में भी ऐसा है, कब जो इस चीज़ को बड़ा मायूब समझते हैं,
बाज़ घरानों में इन चीज़ों को बिल्कुल समझा बिल्कुल जाता है। ऐसा है। अच्छा, बहरहाल हम आज अपने मौजू टॉपिक पर आते हैं। मौजू हमारा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी बात करेंगे, कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी तो हमारे टॉपिक रह जाएगा। आज का टॉपिक है जी, आज आपने हमें बताना है हसीन, खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट, अच्छी स्किन, ग्लो स्किन, कोई रिंकल्स ना हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत गोरे चिट्टे हो, आप अगर सांवले भी हो तो एक ज़बरदस्त स्किन के साथ कैसे नजर आ रहा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छी आज बात है। ये सारी चीजें आपने बस हाँ। जल्दी बता देनी, क्योंकि आपकी कॉल्स आने वाली हैं। जी हाँ, जी, हम अपने मौजू पर कभी भी जी मुकम्मल तशनी की रह जाती है, हाँ, रह और जाए। उसकी वजह से भी यही होती है कि कॉल शुरू हो जाती है ना। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि हसीन, खूबसूरत, जवान रहना हर आदमी की फितरती ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए हज़ारों लाखों रुपया वो खर्चता है। अजीब व गरीब किस्म की क्रीमों का इस्तेमाल, अजीब व गरीब किस्म की डाइट शेड्यूल लेकर चलता है। कभी तो वो डाइटिंग करता है और कभी वो अपनी जान से फाइटिंग करता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको चंद असूलों पर अमल करना है। तो इंशाल्लाह ये है कि आप खूबसूरत, हसीन, जवान, ताकतवर और माशरे का एक मुकम्मल हिस्सा भी बन सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार यही है कि आपका नाश्ता इंटेक बेहतर हो, मुख्तसर लेकिन एक मुकम्मल ग़िज़ा से भरपूर हो। उसमें फलों के जूसेस हैं, फलों का इस्तेमाल कीजिए। मौसमी तमाम जितने भी फल आते हैं, अल्लाह ताला हर 3 महीने के बाद जो है एक नया फल हमारी खिदमत में पेश कर देता है। और इंसानों के लिए वो देखो कितना ख्याल रखता है मेरा रब, कि वो हर 3 महीने 2 महीने के बाद सब्जियों की तब्दीली, फल और अपने उसमें मौसम के लिहाज से और खित्ते के लिहाज से उनमें उनको नेमतों से भरपूर हमें पेश करता है। तो ये रब की बड़ी मेहरबानी है कि अब जो हम पर की जा रही हैं, और हम उस मेहरबानी का बाकायदा तौर पर जवाब दें, उन फलों को इस्तेमाल करें। वो ये मौसमी फल जो है आपकी मौसमी तब्दीली और मौसमी असरात में इनमें फैलने वाली बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। लिहाजा सुबह का नाश्ता फलों से कीजिए, मिल्क शेक बनाइए, मौसमी फल जो है जैसे आजकल अंगूर है, सेब और इसी तरह केला, या इन चीज़ों को आप इनका शेक बना के इस्तेमाल करें। अनार बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं, देखने के बाद वाकई लगता है कि ये दिल दिमाग को रोशन कर देंगे। आप अनार खाइए, खूब डट के खाइए। और इसी तरह जौ का दलिया, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, तलबीना का इस्तेमाल कीजिए। तलबीना जो है वो बार बार इसलिए कहा जाता है कि मेरे नबी की बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा रही है, और उन्होंने इसे बहुत सारे अमराज का इलाज भी बताया है। तलबीने में जौ, खजूर, अंजीर, इसी तरह जैतून और बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर का और तमाम चीज़ों का, इनका काजू, ये चीज़ें वक्त 4-4, 5-5 दाने बाहिसाब, बच्चों के लिए 3 दाने, बड़ों के लिए ज़रा 5 दाने, और ज़रा और चाहे तो 7 दाने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजीर 5 दाने इस्तेमाल कीजिए, खजूर भी 5 दाने। तो ये सुबह का नाश्ता जो है ये पूरे दिन को आपको ताकतवर रखेगा और आपकी सेहत को बहाल रखेगा। इसके साथ साथ ग़िज़ा को कंज्यूम करने का जो है ये असर लाजमी होना चाहिए कि आपकी ग़िज़ा जो आप खा रहे हैं उसको हज़म भी करें। और मुसलसल बैठे रहना आपको सेहत की बर्बादी है। आप चलें फिरें, एक्सरसाइज करें, सुबह के वक्त में वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और सर्दियाँ आ रही हैं, लोगों को जिस तरह गर्मियों में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो वो पानी अब सर्दियों में कम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने इस मौसम में मौसमी, माल्टा, किनू, जूस वाले फल पैदा किए, और इनका इस्तेमाल भी, इसमें विटामिन सी से भरपूर है। ये आपकी जिल्द को ऐसा तरोताज़ा रखेंगी कि आपको हैरत रहेगी कि चंद ही दिनों में आपके अंदर ग्लो पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फलों में जो माल्टा, किनू, मौसमी, ये एक ही उसके खानदान के हैं, जिसे हम ग्रेप फ्रूट कहते हैं, तो या ग्रेप फ्रूट या चकोतरा जिसे समझिए ना। और इनके छिलके, लीमू के छिलके, इन सब के छिलके इकट्ठे कर लीजिए, इनको ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, सुखा के, ये गीले सुखा के भी, ताज़ा भी। अच्छा, ठीक है, ताज़ा भी आप लगा सकते हैं। इसको ग्राइंड कर लीजिए, सब चीज़ों के छिलके ले लीजिए और उनको सबको इकट्ठा कर लीजिए, या ना जितने भी मिल जाएं ये फल, तो इनको ग्राइंड करके दिन में 1 दफ़ा
पूरा चेहरा धो लीजिए और उसको उसके ऊपर चेहरे पे लगाइए, लेप करके, लेप कर दीजिए। ठीक है, कितनी देर के लिए? 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर हो सके वो आप लगाइए और उसको उसके बाद उसको मसाज कीजिए। तो ये स्किन की आपकी विटामिन सी जो है स्किन की ग्लो करेगी और स्किन के पोर्स को नॉर्मल करेगी और यहाँ से इसमें से टॉक्सिन से निकाल देगी। ठीक है जी, हमारे साथ कराची से कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी नासिर बात कर रहा हूँ मैं, मुदाबाद कराची। नासिर, क्या कहेंगे? जी चेहरे पे दाग धब्बे हैं ना हल्के हल्के से, तो इसके लिए कोई क्रीम वगैरह? अच्छा जी, ठीक है। आप उम्र क्या है आपकी? 23 साल। 23 साल है, शादीशुदा नहीं है ना? नहीं। हाँ, इसीलिए अपनी जिल्द का खास ख्याल कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैं बताता हूँ आपको जी जी आपकी, क्योंकि शादी से पहले तो बड़े जी बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं बच्चे बच्चियां। अच्छा, एक चीज मैं भी आपको बता दूं, आप प्रोफेसर साहब अच्छा, वो लाइव का मजा ही कुछ और है। कॉलर हमारे साथ नहीं है, अभी चले गए, पर हम फिर कॉलर की जवाब आपने देना है। एक बड़ी अच्छी चीज हुई पिछले हफ्ते, मैंने प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा कहा कि थोड़ा स्किन और अच्छी करनी है सब कुछ। अच्छा, मैंने ऐसे ही कह दिया तो इन्होंने मुझे एक ऑफर की कि मैं अगले संडे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा स्किन का, और वाकई वो इस संडे नहीं आया, पर नेक्स्ट कभी भी आएगा मैं उसे जरूर लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी और इंशाल्लाह मुझे पता रिजल्ट जरूर आना है। तो उसी के बारे में मैं हाल से बता देते हैं। मैं लेकर आया हूँ आए नहीं, वाकई मैं सच कह रही हूँ। अगले संडे आप इसका रिजल्ट बताएंगी? मैं बताऊंगी, और मुझे पता है कि प्रोफेसर साहब की जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, तो इस पर तो मैं पहले से ही कहती हूँ। अब आप जवाब दें 23 साल के जी, इनको भी जवाब देता हूँ और आपको भी जवाब देता हूँ। नाजरीन, ये हमारी अस्करी वाइटनिंग क्रीम की सबसे छोटी पैकिंग है। अच्छा, इसमें जो क्रीम है ये स्किन को वाइट भी करती है, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन बच्चियाँ मेकअप से तंग आई हुई होती हैं जी, वो इसको लगा लें तो भी, और ये बेहतरीन जो है इसके अंदर मॉइस्चराइजर है, वाइटनिंग है, स्किन की बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स में ये शुमार है। स्किन रिपेयर भी करती है। एग्जैक्टली, रिपेयर करती है, दागों को खत्म करती है, झुर्रियाँ खत्म करती है, क्योंकि हम लोगों की ना टू टोन स्किन हो जाती है। Exactly. अच्छा, हम लोगों का तो प्रॉब्लम ये है प्रोफेसर साहब, अच्छा ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारी तो जॉब है कि हमें मेकअप करना पड़ता है, नॉर्मल भी लड़कियों को करना पड़ता है, तो आपकी स्किन जो है वो टू टोन भी हो जाती है, डार्क सर्कल भी होते हैं, कुछ लोगों को पिंपल्स भी हो जाते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें जो है वो आपकी स्किन को बेहतरी की तरफ लेती है। अच्छा, इसमें खासूसियत ये है कि ये जो स्किन इसको इस्तेमाल करने के बाद ना आप जब भी पिक्चर उतारें या कैमरे के आगे बैठें, आपके पिक्सल्स नहीं टूटेंगे। ये इसमें खास टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है कि जो मॉडल्स हैं, जो टीवी पे काम करने वाली खवातीन हैं, बच्चियां हैं, जो इसमें मोबाइल पर अपने लोड करते हैं प्रोग्राम, उनके लिए मैं तो खास तौर पे ऑफर करूंगा कि वो इस क्रीम को एक दफा प्रोग्राम लगाकर प्रोग्राम जरूर करें और उसका रिजल्ट जरूर देखें। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? शुएब बात कर रहा हूँ गुजनी हदीर से। क्या कहेंगे? मुझे ये पता करना था, मुझे असल में पट्टों का और इसका घुटने के दर्द का इशू है। मैं टेस्ट भी सारे करवा चुका हूँ, टेस्ट तो क्लियर आते हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर वो ये होता है कि घुटने में दर्द हो रहा होता है, पट्टों में खिंचाव हो रहा होता है, तो समझ में नहीं आ रही कि इसके लिए क्या इस्तेमाल करना। तो बेटा आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 39 साल। अच्छा, शादीशुदा है? जी शादीशुदा हूँ। ठीक, आपकी चले आपको मैं जवाब देता हूँ इसी हवाले से, टीवी देखिएगा। अच्छा, इनका मसला भी यही है, आसाबी कमजोरी है, पट्टों में खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, इनकी ग़िज़ा इनटेक बेहतर नहीं लगती मुझे, या ये बहुत कम खाते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, ओवरवर्क भी करता है आदमी, तो भी ऐसी सूरत हाल हो जाती है। अगर निज़ाम हज़म सही नहीं है, मैदा जिगर ठीक नहीं है, तो उसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। ये सब्जियां फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और जो मैंने तलबीना बताया है बेटा उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और आप मेरे मतब में आ जाएं, आप कराची में हैं तो मतलब आके मुझे चेकअप करवाइए। एक मशीन मेरे पास मौजूद है जो कि गर्दन के मोहरों, रीढ़ के मोहरों की अलाइनमेंट करती है, और बाज़-औक़ात जो है मोहरों की प्रॉब्लम जब होती है तो भी पट्टों में खिंचाव रहता है। तो आप मुझे चेकअप करवाएं, मैं ये भी देख लूँगा कि आपके
बुनियादी आपके अंदर क्या कमजोरी है जिसकी वजह से ये पट्टों में तनाव, खिंचाव, दर्द और ऐसी कैफियत रहती है। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक छोटी सी ब्रेक आ गई है। उन्होंने कहा आपके लिए गरम गरम चाय लेके आते हैं, आप ब्रेक एंजॉय करें। आप लोग भी ब्रेक में फौरन से जाएं और चाय लेके आए, क्योंकि अभी शो आपने 11 बजे तक देखना है हमारा। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपने उनसे बात करनी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए टीवी स्क्रीन पे आपके फ़ोन नंबर आ रहे हैं, और अगर आपने बहुत डिटेल में बात करनी है, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है, प्रोफेसर साहब के पास जाना है, इनसे मिलना है, अपना मसला डिस्कस करना है, तो टीवी स्क्रीन पे इनके फ़ोन नंबर आ रहे हैं। शो के फ़ौरन बाद आप कॉल करके प्रॉपर एड्रेस समझ के आप वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। आपकी तरफ आती हूँ। टॉपिक पे अगर हो सके तो दो बातें कर लें, अगर हमें कॉलर इजाजत दे। फोन नंबर तो चल रहे हैं, साथ साथ मेरा एड्रेस भी चल रहा है। जी जी। और नाज़रीन, जो हमारी ये प्रोडक्ट भी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे आती हैं बार बार, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं हम करते। ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन जो है इनको कुरियर के जरिए भेजते हैं। जो आप ऑर्डर भेजते हैं तो हम आप तक उसकी तरसील करते हैं। अच्छा, उसकी वजह भी यही है कि मैं मार्केटिंग क्यों नहीं करता। अक्सर लोग सवाल करते हैं, कहते हैं जी हम दुकानों पर स्टोर्स पे जाते हैं, मालूम करते हैं, वो स्टोर वाले कहते हैं कि जी नहीं है, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हमारे नाम पर जाली भी मार्केटिंग हो रही हैं, इसीलिए मैंने फिर वो 2 नंबर चीजें आ जाती है ना। आप मार्केट में जब चीज जाएगी तो फिर वो 2 नंबर भी बनना शुरू हो जाएगी। फिर ये है कि हमें बहुत सारी चीजों का मुकाबला करना पड़ता है, मसलन महंगाई। इस महंगाई के दौर में आला मियार की चीजें मार्केट भेजना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब मार्केट में आती हैं तो लोग, एक तो दुकानदार उसको रखने से वो रखता है, फिर दूसरा बहुत जल्द आपका 2 नंबर माल मार्केट में आ जाता है। फिर जब बराह रास्त हम मरीज को अपनी प्रोडक्ट देते हैं तो हमें बराह रास्त उसका रिजल्ट नजर आता है। बिल्कुल, मैं बराह रास्त लेके बराह रास्त बिल्कुल मैं तो फेस टू फेस रिजल्ट बताऊंगी। और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉलर चले गए, वेट करें। जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने असल में हमारे पास तो हजारों नहीं लाखों मरीज नस्ल दर नस्ल, 11वीं नस्ल हमारी हिकमत में है। तो इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों अफराद जो हैं इससे फैज़याब हो चुके हैं, उनके नताइज रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करके अपने इस जो उनकी तजर्बात ज़िंदगी के गुजरे हुए होते हैं, वो उनको अद्वियात को, जड़ी बूटियों को हमें बाकायदा डिस्कस भी करते हैं कि ये हमारे तजर्बे से गुजरी है, तो हम उसका बाकायदा तौर पर तज्जिया भी करते हैं और फिर बाकायदा तौर पर उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि लोग उससे फैज़याब हों। मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम अद्वियात से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे। मगर मैंने फिर ये कहा कि नाज़रीन, ये दवाएं मैं मार्केटिंग नहीं करता। आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें, दूर दराज इलाकों के लोग, क्योंकि अब दौर जदीद जो है इसमें जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो आपको सब लोगों को करीब तर कर दिया है। दुनिया बड़ी छोटी सी कर दी है इसमें। तो दुनिया भर में राब्ते होते हैं, दुनिया भर के लोग मुझसे रब्ता करके मर्ज बताते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं व्हाट्सएप पर। ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इस पर आप रिपोर्ट भेजें और बाकायदा तौर पर घर बैठे अपनी अद्वियात मंगवा सकते हैं। ठीक है। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कोरंगी, कराची के इलाके कोरंगी से बात कर रही हूँ। मुझे हकीम साहब से ये पूछना है। ठीक है, सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद कर दें ताकि आपकी कॉल जो है वो हम भरपूर तरीके से सुन सकें। जी, आवाज बंद करी हुई है मैंने। और मुझे ये पूछना है कि मतलब जैसे मुझे ना मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सांस वगैरह फूलता है जी, इसमें ना पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है और ये थोड़ी बहुत चेहरे पे भी ना धब्बे वगैरह है। और अक्सर करके ना गर्मियों में ना मेरे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। जब ठंडा मौसम आता है ना तो बिल्कुल जिल्द साफ हो जाती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा मेरा चेहरा एकदम बढ़ता है मुझे। अच्छा, उम्र क्या आपकी? मेरी 42। 42 है जी, 42 है। अच्छा, वजन कितना है आपका?
मेरा तकरीबन 70 या 71 है। और आपकी हाइट मालूम है आपको? जी तकरीबन मेरे ख्याल से 5 फीट और 3 इंच या 2 इंच ऐसे ही है। अच्छा, बाकी आपको कब्ज का रहना या हार्मोनल सिस्टम? जी हार्मोन्स मुझे नहीं है जी, हार्मोन्स की प्रॉब्लम मेरी खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है? कब्ज? जी नहीं, कब्ज वगैरह नहीं रहती। ठीक है, ठीक है, सही। मैं आपको आपको जवाब देता हूँ। और अच्छा, इन खातून का मसला जो है तो वज़न का बता रही हैं कि वज़न ज़्यादा है। अच्छा, 5'3", 5'2" इनकी अगर हाइट है तो उसके हिसाब से कितना वजन वैसे होना चाहिए? इनका वज़न होना चाहिए 60 के करीब, 55-60 जो है मुनासिब है वज़न, 60 इस हाइट के मुताबिक। तो दूसरा ये है कि वज़न कम करने के लिए एक तो ये मैंने बताया कि आपको ग़िज़ा का इस्तेमाल और उससे कंज्यूम करना, ज़्यादा से ज़्यादा चलें, वॉक करें सुबह से शाम, एक कम से कम आधा पौना घंटा आपका सुबह शाम स्पेशली वॉक होनी चाहिए। पानी खाना खाने से 45 मिनट पहले पेट भर के पी लीजिए और खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल ना कीजिए। ये असूल हैं, ज़ाब्ते हैं अपने वज़न कम करने के। तीसरी बात यह है कि आप हमसे रब्ता करके हमारा जो मोटापा कोर्स है वो मंगवा लीजिए। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपका वज़न कम होगा, दूसरा वज़न कम होने के साथ साथ आपके अंदर कमज़ोरी का एहसास ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दूसरा एक और चीज़ है, कॉल आई हुई है, मैं ये बात मुकम्मल करता हूँ, ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा, चौथी बात यह है कि आप जैसे जैसे आपका वज़न कम होता चला जाएगा, आप चौपन, तवाना, बिल्कुल, और आपके अंदर एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लोगों के जहन में है कि शायद डाइटिंग करने से वो अपना वज़न कम करेंगे। डाइटिंग से झुर्रियाँ पड़ेंगी, डाइटिंग से आपका चेहरा और आपकी जिस्मानी सख्त ख़राब हो जाएगी और आप सारी ज़िंदगी जो है परेशान रहेंगे, क्योंकि मैदा सिकुड़ जाता है डाइटिंग से। और आप पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ, नकाहत, नज़र की कमज़ोरी, समात की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, हर किस्म की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। लिहाजा डाइटिंग ना कीजिए, बल्कि हमसे वो फूड सप्लीमेंट लीजिए जो आपको वज़न भी आपका कम करे और आपको स्मार्ट और खूबसूरत भी करे। ठीक है जी, कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम, बाबर अली अब्बासी बात कर रहा हूँ बल्दिया से। जी जी, क्या कहेंगे? मैंने कहना था कि ये हकीम साहब से पूछना था कि बाइक से कुछ शख्स गिर जाता है तो उसके बाद उसकी चोट सही हो जाती है, लेकिन वो निशान रह जाता है, वो उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, बाइक से गिरने के बाद मतलब कहीं से भी गिरने के बाद चोट, मतलब इन्होंने, इनको हो मुझे सकता है कि ये बाइक से गिरे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कह रहे कि वाइफ की लगी हुई चोट जो है, वाइफ से गिरने के बाद अगर वाइफ का धक्का दे दे तो शायद नहीं वाइफ उस चोट का निशान। अच्छा, वाइफ ठीक 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 ठीक। अच्छा, खैर बेटा, आपका सवाल तो बड़ा ऐसा था, कुछ जवाब दे दूं? हाँ। वाइफ से लगी हुई चोट कभी भी सही नहीं होती। हाँ, नहीं, बाइक पे लगी हुई चोट जो है ना वो सही हो जाती है। उसके लिए बेटा हमारा एक तो निशान खत्म करने के लिए एक हमारी दवा है, अस्करी वाटर है, जो बहुत सारे मिराज में बड़ी लाजवाब है। यानी वो हर किस्म की चोट, जले हुए निशान और इसी तरीके से चेहरे पे दानों के निशान हो, वो मल्टीपल्स है, तकरीबन 100 मिराज की दवा है वो। अच्छा, वो आप मंगवा लीजिए और उसको लगाइए, इंशाल्लाह निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और बाइक से गिरना जो है वो बंद कर दीजिए, समझिए ना। और वाइफ से गिरना तो सारी ज़िंदगी आप गिरते रहेंगे। ये वाइफ का मैं गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, वो भी ज़रा एक अदा होती है, अगर वाइफ से, मैं सच बताऊं, मर्द हजरात डरते नहीं है, वो मोहब्बत की एक अदा है कि आप अगर बीवी की कोई बात सुनते हैं या उसकी नाराज़गी बर्दाश्त करते हैं, उसे मनाते हैं, ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और ये इसकी बड़ी खूबसूरत अदा है। ये मोहब्बत को और बढ़ाने की जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मोहब्बत और ये वो रिश्ता है जिसे हम कहते हैं जिंदगी और मौत का साथी। आए हाय, क्या बात है, समझे ना। लोग इसको मामूली ना समझे और वाकई आपकी आने वाली नस्ल का साथी, आपको दिन रात सुबह और शाम आपका ख्याल रखने वाला साथी है और आप भी उसी तरीके से उसका ख्याल रखते हैं। तो ये एक ज़वाजी मामला जो है वो अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है
और जिसको अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छा हमसाया, अच्छे दोस्त मिल जाएं, उसकी दुनिया जन्नत है। बिल्कुल, और ये रिश्ता ऐसा है कि सिर्फ दुनिया में नहीं, आपको वहाँ भी अगर आप दोनों जन्नत में हैं तो आपको आपका हस्बैंड या औरत को मिलता है, तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। इसको निभाना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। साथ साथ कॉलर मौजूद है, कॉल भी लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं सायरा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगी? जी, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, 118 किलो वजन है, वो कम नहीं हो रहा। मेरे थायराइड थे, थायराइड की मैं दवाई ले रही हूँ, यूरिन में इन्फेक्शन है, चलने में मेरे तकलीफ हो रही है। मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, लेकिन आजकल मेरी सीधे टांग में बहुत तकलीफ रहती है। डॉक्टर साहब, मेरा वजन कम करने में मेरी मदद करें प्लीज। मैं बहुत डाइट करती हूँ लेकिन वजन नहीं कम हो रहा। 1-2 किलो कम हो जाता है लेकिन फिर वो और मेरे 12 साल शादी को हो गए, औलाद भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। आप कहाँ से, कराची में कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची में शारा फैसल से बात कर रही हूँ। ठीक 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 ठीक, मैं आपका बेटा मसला समझ गया हूँ। और उम्र क्या बताई आपने? मेरी 40 है। ठीक है, मैं आपको बताता भी हूँ और आप टीवी देखिए। अच्छा, ये तो खातून शारा फैसल पे हैं और शारा फैसल से बिल्कुल आप ये समझिए कि आप जिस वक्त मिलेनियम मॉल की तरफ आते हैं, मिलेनियम मॉल से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ग्लैमर मॉल है, जिसका जो पेट्रोल पंप के पास है, लसानी होटल के रेस्टोरेंट के करीब है। आप मेरे मतब आ जाइए। आप टीचर हैं, आपका वज़न भी मैं कम करूँगा और आपकी जितने मसाइल हैं, इससे असल में ये सारे मसाइल भी वज़न की ज़्यादती की वजह से हैं। आपकी उम्र 40 साल है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं इस वज़न की वजह से पैदा हो गई। आपका 118 किलो वज़न जो है वो उसके लिए हमारा अस्करी स्मार्ट एक बाकायदा मोटापा कोर्स है। वो ये करते हैं कि एक हफ्ते में 3 से 4 किलो वज़न कम हो जाता है। 5 किलो तक वो लोगों ने वज़न कम किया है। एक महीने में तकरीबन ये समझिए कि 15 से 20 किलो वज़न कम होता है। मगर उसकी खसूसियत यह है कि वो आप उसके लिए आधा काम आपने करना है और आधा काम दवा ने करना है। ये मत सोचिए कि बैठे बैठे वज़न कम हो जाएगा। इसके लिए ग़िज़ा का तयन हम करेंगे, आपको डाइट शेड्यूल बता देंगे कि आपको बेहतरीन और मुक़वी ग़िज़ा कैसे क्या इस्तेमाल करनी है। और इस दवा के असरात जो हैं वो आप देखिएगा, आपको 3 से 4 महीने में आपका वज़न जो है वो हम 70-75 kg तक ले आएंगे। ये और उसके बाद जो है आपका इंशाल्लाह ये हार्मोनल सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, आप साहिब औलाद भी हो जाएंगी। और आप चूँकि टीचिंग कर रही हैं और टीचिंग करना भी बड़ा जो है वो दिमागी और असाबी तनाव जो है उससे पैदा होता है, लाजमी बात है। लेकिन आप अपने आप को नॉर्मल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। आप मेरा मतलब तशरीफ लाइए। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ इरम मौजूद हैं, कराची से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है इरम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहेंगी? मुझे ये पूछना था कि ये नारियल पानी जो होता है ना, ये कॉलेज वालों को हम पिला सकते हैं और इसके असर क्या होता है, गर्म होता है या ठंडा? अच्छा, नारियल पानी के बारे में पूछने कि क्या फालिज के मरीजों को पिला सकते हैं? इसके असर क्या होता है, गर्म होती है ठंडी? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी देखिएगा। नारियल का तासीर जो है, नारियल पानी की तासीर जो है होती तो ठंडी है, लेकिन ये मुक़व्वी है और ये खून को भी साफ़ करती है। और फालिज के मरीज़ को कोशिश आप कीजिए आप यखनी पिलाएं। मुर्ग़, देसी मुर्ग़ की यखनी हो, कबूतर के गोश्त की यखनी बनाएं इस मौसम में, वो पिलाएं। सब्ज़ियाँ, जितनी भी मौसमी सब्ज़ियाँ हैं वो आप उनको गोश्त में, बकरे के गोश्त में उनका पतला शोरबा बनाकर वो पिलाइए, तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मेरा ख्याल है कि मैं नारियल के हवाले से इतना नहीं आपको इंसिस्ट करूंगा कि उसका पानी लाजमी पिलाए, कभी कभी ज़रूर पिलाए, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है वो ख़त्म होती है। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सोच में पड़ गए। चलिए, मेरा ख्याल है कॉलर में ख्याल उस पे नहीं है। हाँ, वो टीवी पे सुन रहे थे। आपने नाम पूछ लिया, वो सोच में पड़ गए क्या नाम? नहीं, वो अपनी आवाज़ सुन रहे थे कि मेरी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, मैं आज सुनना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, अभी अक्सर हम ये कहते हैं कि असल में नाज़रीन बड़ा मुख्तसर वक्त में हम चाहते हैं कि ज़्यादा कॉलर्स को जवाब दें। तो बहरहाल इस तरीके से कॉलर जो है वो भी दूसरे का हक मारा जाता है। जब
टीवी ऑन करके लोग सुनते हैं। अच्छा, ये है कि अब मैं आता हूँ अपनी कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि आपका सबसे पहला सवाल यही था कि मैं करीम, नाज़रीन ये करीम जो मैंने अभी बताई है ये तो एक बड़ी अमेजिंग करीम है। थोड़ी सी ऊपर करें ताकि कैमरा में नजर ये देखिएगा, बड़ी अमेजिंग करीम है, छोटी डब्बी है, इसकी 3 किस्म की हमारी प्रोडक्ट वो है, साइज है, ये इससे बड़ा भी है और 3 यानी सबसे बड़ा। ये कितने दिन चल जाएगी? ये बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ये समझिए कि कुछ ऐसी चीज अगर आप मुझे गिफ्ट करेंगे तो ज्यादा कीजिएगा। हाँ नहीं, आज तो ये दूंगा ताकि ये बिल्कुल छोटी, एक हफ्ते तक के बाद आप रिजल्ट बताएंगे ना इसका, तो इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा नाज़रीन ये है, ये हमारा पहले ये बताएं क्योंकि अभी ये जो बात हुई है, आपसे जो ये क्रीम मंगवाएगा तो वो कितनी बड़ी अच्छी अहम बात जो मैंने आज तक सवाल पूछा ही नहीं, कितनी क्वांटिटी में किस तरह से लगाना है, इसका इस्तेमाल भी लाजमी बताना है आपने, कितनी सी लगानी है और किस टाइम लगानी है और किस तरह से। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसको खोल के आपको बता देता हूँ कि आपको इस क्रीम को तकरीबन ये समझिए ये है, बस ये 2 हाथ 2 उस पे लगाना है, चेहरे पे लगाइए और उसको मसाज कर लीजिए, बस इतनी मिकदार में चेहरे पर। और रात के टाइम? और ऐसे ही रात के टाइम लगा सकते हैं, कहीं बाहर जाना हो तो भी आप लगा सकते हैं। और इसको कहीं पाबंदी नहीं है कि जी इसको लगाने के बाद जो है आप बाहर नहीं निकल सकते, धूप में नहीं जा सकते, कोई मसला नहीं, आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी क्रीम मैंने यहाँ लगाकर और इसको बस ये थोड़ा सा मैंने रब किया है नाज़रीन, ये देखिएगा, ये फौरी तौर पे इसका रिजल्ट 15-20 सेकंड में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और ये पहले ये आपको जब आप हाथ धोएंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके हाथ में थोड़ा सा 15-20 मिनट में किस कदर फर्क पड़ गया है। इसका रिजल्ट बड़े रैपिडली होता है। तो ये देखिएगा, मैं आप मतलब ये वो नशा है कि कभी भी छूटेगा नहीं, फिर हम जब एक बार लगा लेंगे फिर हम खूबसूरत नजर आएंगे, एक अच्छी स्किन होगी तो फिर इंसान की जब अच्छी चीज तो फिर वो चीज तो इंसान नहीं छोड़ता, उसे तो फिर खूब से खूब तर की तलाश रहती है कि मैं और बेहतर से बेहतरीन हो जाऊं। बिल्कुल। और यकीन माने मैंने इसको जिसको भी दिया है उसने आपको देंगे तो 100% मुझे पता रिजल्ट निकल आएगा। ये अब इसको मैं पॉजिटिव वे में सुनूं कि आप पे रिजल्ट इसलिए ज्यादा आएगा कि आपको जरूरत है, या आपको हर चीज जो है वो फौरन रिजल्ट आता है? अब ये 2 चीजें हैं, 2 का मैं पूछूंगी शो के अंदर जो कॉलर है उसके बाद पूछूंगी। कॉलर आ गए लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से दीन मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहेंगे? जी मेरी पित्ते पथरी है, मेरी 52 उम्र है, जरा मुझे बता दें कि इसका कोई इलाज है आपकी तिब में? अच्छा बेटा, कोई पित्ते की पथरी का साइज आपको मालूम है? अभी सर तो 2-4 महीने में शुरू हुई है, मैंने इतना साइज बड़ा नहीं है। नहीं, आपने क्या अल्ट्रासाउंड करवाया? जी मैंने कराया है। अच्छा, आप ये कीजिएगा कि मुझे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो सेंड कीजिएगा। ये जो 2 नंबर चल रहे हैं ये मेरे व्हाट्सएप के हैं और इसी पर आप जो है मुझे अपनी रिपोर्ट भेजें। और काइंडली जितने भी नाजरीन हैं उनको ये मैं बता दूं, जब भी आप अपनी रिपोर्ट भेजें मुझे कॉल करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे 3-4 हज़ार मैसेज डेली आते हैं, कभी कभी 8 से 10 हज़ार मैसेज आते हैं, तो मुझे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। जो कॉलर मुझे बता देता है कि जी मेरी रिपोर्ट देखें, उसी वक्त मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, हमारे शो का टाइम जो है खत्म हो चुका है। शो का टाइम आज खत्म हुआ है, मैंने रहना है चैनल पे। जैसे मैं खत्म कहती हूँ मुझे एकदम से खौफ सा तारी हो जाता है कि कहीं लोग खुश ना हो जाएं, फिर मैं एकदम से उनकी खुशी खत्म करती हूँ कि अभी हूँ मैं। हाँ, हौसला रखें। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मैं सिर्फ 2-3 बातें करता चला जाता हूँ कि एक तो ये कि जितनी हमारी बकाया प्रोजेक्ट हैं जो स्किन के हवाले से, जो नाज़रीन इस वक्त आप टेबल पे भी देख रहे हैं और स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं, इनमें शुगर की दवायात मौजूद हैं, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की तमाम अद्वियात मौजूद हैं। और ये हमारे पास मरीज़ असल में तब आता है जब वो डॉक्टर से बाकायदा सब जगहों से आजमाइश करने के बाद पहुंचता है। और ये अद्वियात जो हैं ये आपको 100% रिजल्ट देती हैं। कैंसर के मरीज़, हर किस्म के कैंसर का रिजल्ट जो है वो हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। इसी तरह शुगर का 3 महीने में बाकायदा तौर पर उसका खात्मा कर दिया जाता है। तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो इंसान को बड़ी तकलीफ दे अमर होता है। और ये तमाम प्रोडक्ट जो है ये हार्मफुल नहीं है, तिब्ब नबी के नुस्खा जात के मुताबिक तैयार की गई है। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह
और इसी तरह अपनी मोहब्बत हमारे शो को देते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें, इसी तरह मैं आके यहाँ बैठ के शो करती रहूँगी। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।